Activity 3. The fading glory of the earth. Most toxic waste comes from man-made things like mobile sources, for example cars, trucks, buses, stationary sources, for example factories, refineries, power plants, as well as indoor sources, for example some building materials and chemicals used for cleaning. यहाँ पे लिखा है कि ज़्यादातर जो जहरीला कचरा आता है, टॉक्सिक वेस्ट जो आता है, वो मैड थिंग से आता है। मैड मतलब जो मानव निर्मित होता है, हम बनाते हैं वो। तो यहाँ पे लिखा है मोबाइल सोर्सेस, लाइक जो हम हेलो हेलो बोलते हैं, वहाँ पे ये मोबाइल की बात नहीं हुई। मोबाइल मतलब मूविंग, जो चीज़ मूव करती है, जैसे कि कार्स है, ट्रक्स एंड बसेस है। स्टेशनरी सोर्सेस, जो चल नहीं पाती, जो मूव नहीं कर पाते, उनको स्टेशनरी सोर्सेज कहते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज है, रिफाइनरीज है और पावर प्लांट्स है। और एज वेल एज लिखा है और जो इंडोर सोर्सेज होते हैं, मतलब जो घर की अंदर वाली चीज़ें होती है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स होता है और केमिकल्स होते हैं, कुछ क्लीनिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं और उनकी वजह से ये टॉक्सिक वेस्ट जो होता है वो बनता है। The amount of pollution is increasing day by day and this has led to the depletion of resources on the earth. और जो पोल्यूशन का जो अमाउंट है, भाग है, वो इंक्रीज हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, और वो पृथ्वी के जो रिसोर्सेज है, जैसे हमने देखा एयर है, वाटर है, उनको क्या करता है, डिप्लेशन करता है, मतलब वो कम कर देता है। In other words, we can say that the health of the earth and its life forms do not appear to be too good. दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी की हेल्थ है, मतलब उनका स्वास्थ्य है वो, और उनकी जो लाइफ फॉर्म्स है, उनका बहुत नुकसान होता है और वो अच्छे नहीं रहते, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, ऐसा लिखा है। Did you know? क्या आप जानते हैं, people are exposed to toxic air pollutants in many ways that can pose health risks. यहाँ पे लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि people, लोग क्या कर रहे हैं, खुलेआम एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं हवा को। कहीं पे प्लास्टिक जला देते हैं, कहीं पे टायर जला देते हैं, या तो फिर इतने सारे जो व्हीकल्स होते हैं वहाँ का जो धुआं होता है, उनसे बहुत ही हवा को प्रदूषित होती है। तो ये जो प्रदूषित हवा है वो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकती है, वो डेंजर हो सकती है। नीचे लिखा है सच एज ब्रीदिंग प्रॉब्लम ड्यू टू कंटामिनेटेड एयर, हमें सांस लेने की तकलीफ हो सकती है जो प्रदूषित हवा है उनसे। फिर लिखा है कंटामिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स हम खाते हैं डेली लाइफ में वो भी प्रदूषित हो सकते हैं। और नीचे लिखा है ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड बाय टॉक्सिक वेस्ट, मतलब जो टॉक्सिक जहरीले वेस्ट मटेरियल हम यूज़ करते हैं उनसे जो पीने लायक जो पानी है वो भी प्रदूषित होता है, वो भी हमें नुकसान हो सकता है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। फिर देखते हैं एक्टिविटी 4, फाइंड इको फ्रेंडली वर्ड्स। हमें ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो इको फ्रेंडली हो, मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट के बारे में हो। जैसे हम लिख सकते हैं प्योर एयर, शुद्ध हवा, क्लीन वाटर, एकदम शुद्ध पानी, फर्टाइल लैंड, फलद्रुप ज़मीन बोल सकते हैं, गुड रेनफॉल, अच्छी बारिश हो, वो भी हमें अच्छा है, ग्रीनरी, एकदम हरा भरा दिखे वो, फिर वाइल्ड एनिमल्स। ऐसे वर्ड्स हम इको फ्रेंडली यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप कोई ऐड करना चाहते तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ। द अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस को 22 अप्रैल को मनाया जाता है। It was one of the first attempts to make people aware of the Earth's depleting environmental resources and increasing pollution levels. और लिखा है कि ये जो सेलिब्रेशन डे है वो ऐसा पहला प्रयास किया गया था जहाँ पे लोगों को अवेयर किया गया था, मतलब उनको माहितगार किया गया था कि जो एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज है, रेन है, एयर है, तो उनके बारे में जो डिप्लेशन हो रहा है, मतलब वो कम हो रहा है, उनके बारे में। और जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग पोल्यूशन लेवल्स, मतलब जो प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, उनके बारे में लोगों को माहितगार किया गया था। द सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे इन 1992 वॉज मेड मेमोरेबल बाय एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ब्राज़ील। और लिखा है कि 1992 में ब्राज़ील में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रखा गया था जो
इंटरनेशनल था, मतलब देश विदेश से लोग वहाँ पे आए थे। तो उस दिन पृथ्वी दिवस को बहुत ही मेमोरेबल बनाया गया था, मतलब यादगार बनाया गया था। The leaders of many countries attended this event and it led to a new movement to preserve the earth's resources in both big and small ways। और लिखा है कि बहुत सारे लीडर्स, नेताओं ने जो इवेंट रचा गया था, कॉन्फ्रेंस रचा गया था, उनमें भाग लिया था और उन्होंने पृथ्वी के संसाधनों को बड़े और छोटे दोनों तरीकों से को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया। People across the world take up a number of activities like tree plantation, awareness camps on environmental related topics, pollution reduction camps and many more। उसके बाद लिखा है दुनिया भर के लोगों ने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ हाथ धरी, जैसे कि ट्री प्लांटेशन अवेयरनेस कैंप है, मतलब जो वृक्षारोपण है उनके बारे में लोगों को बताया, कैसे प्लांटेशन करना है, कहाँ पे करना है और क्यों करना चाहिए। और लिखा है एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स, जो पर्यावरण के बारे में टॉपिक्स उन पे बातें की। फिर पॉल्यूशन रिडक्शन, पॉल्यूशन कैसे हम घटा सकते हैं, उनके बारे में सब ने कैंप्स या शिविर रचे। So we can say that the World Earth Day is a time for people around the globe to support the environmental protection movement। So हम ऐसे कह सकते हैं कि जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो ऐसा टाइम है जहाँ पे लोगों को, सबको मिल के, जितने पृथ्वी में रहते हैं उनको पर्यावरण को बचाने के लिए सपोर्ट करना चाहिए, उनको समर्थन देना चाहिए। तभी हम प्रकृति को देखने लायक या फिर उसमें जीने लायक बना सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी 5 देखते हैं, व्हाट विल यू डू टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर अर्थ। यहाँ पे आपको सवाल किया गया है कि आप पृथ्वी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। नीचे लिखा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड टेक द डिजायरेबल ऑप्शंस। ऑल्सो मेंशन हाउ यू वुड कंट्रीब्यूट टू बेटर अर्थ बेटर वी मूवमेंट। और लिखा है कि यहाँ पे जो टेबल है उनको आपको ऑब्जर्व करना है और आपकी क्या इच्छा है, आप क्या सोचते हैं, वो ऑप्शन दिए हैं उनको टिक मार्क करना है। और नीचे मेंशन भी करना है कि आपका योगदान क्या है कि हम अच्छी पृथ्वी और हम भी अच्छे रहे, ऐसा आंदोलन है उनके बारे में आप क्या समर्थन देते हैं वो भी लिखना है। तो देखते हैं, सेव वाटर, पानी को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, बचाएंगे तो यस। और लिखा है इफ़ यस व्हाट विल यू डू टू सेव वाटर। अगर आपकी हाँ है तो आप क्या करेंगे। तो हम पहले तो हमारे घर में जहाँ कहीं भी नल चालू होता है, जो टैप चालू होता है, पानी निकला होता है, वो हम पहले तो देखेंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि आई विल क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग, वॉशिंग, बैथिंग, जो भी आप कर रहे हैं वो सब यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं आई विल नॉट वेस्ट ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पीने लायक है उनको हम बिगाड़ेंगे नहीं। तीसरा लिख सकते हैं आई विल बी केयरफुल टू क्लोज ऑल टैप्स एट होम एंड इन स्कूल। और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कहीं पे भी अगर नल टैप जो है वो खुला रह गया है तो उनका हम बंद करेंगे, चाहे वो स्कूल में हो या फिर फुटपाथ पे हो, कहीं पे भी हो, राइट। फिर देखते हैं सेव ट्रीज। ट्रीज को बचाने के लिए आप क्या करेंगे। आप बचाना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, यस। देन लिखा है इफ़ यस व्हाट विल यू डू टू सेव ट्रीज। अगर आपकी हाँ है तो आप ट्रीज को बचाने के लिए क्या करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम ट्रीज नहीं काटेंगे, राइट, कभी भी नहीं काटेंगे। तो हम लिख सकते हैं आई विल नॉट कट ट्रीज। और उसके बाद और किसी को काटने भी नहीं देंगे, तो हम लिख सकते हैं कि आई विल नॉट लेट एनीवन कट ट्रीज। हम दूसरों को भी काटने नहीं देंगे, हम दूसरों को भी ट्रीज काटने नहीं देंगे। फिर लिख सकते हैं कि आई विल प्लांट मोर ट्रीज। हम और दूसरा हम कह सकते हैं कि हम ट्रीज ज़्यादा प्लांट करेंगे, जहाँ पे बंजर ज़मीन है वहाँ पे हम ट्री प्लांट करेंगे, तो और भी ट्रीज हम उगा सकते हैं और भी प्रकृति को सुहावनी बना सकते हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं सेव एनिमल्स एंड बर्ड्स। हम एनिमल्स और बर्ड्स को बचाने के लिए क्या करेंगे। अगर यस है तो यस, देन इफ़ यस व्हाट विल यू डू टू सेव देम। अगर आपकी हाँ है तो आप उनको बचाने के लिए क्या करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम कुत्ते को पत्थर फेंक के मारते हैं वो नहीं करेंगे, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं आई विल नॉट हर्ट एनिमल एंड बर्ड्स।
पक्षी हो या पशु हो, हम गिलोय लेके उनको मारेंगे नहीं या तो उनको परेशान नहीं करेंगे। वो हम पहली चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे जैसे हम अभी उत्तरायण आती है जनवरी में, तब हम पतंग उड़ाते हैं, तब कोई भी बर्ड अगर इंजर है तो उनको हम कॉल, अभी तो जो हेल्पलाइन भी आ गई है वो भी कर सकते हैं, या तो फिर हम खुद भी उनको बचा सकते हैं। तो वो चीज़ हम करना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि आई विल सेव एनी इंजर्ड बर्ड और एनिमल। जो कुछ भी बर्ड और एनिमल अगर इंजर्ड है तो हमें उनको बचाना है। तो उसके बाद तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं कि हम पहले तो हमारे घर के आंगन में अगर पेड़ है तो उनको काटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेड़ जो होता है वहाँ पे बर्ड्स रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, तो उनका घर है, जैसे हमारा घर है वैसे भी उनका घर है, तो उनका घर को हमें उजाड़ना नहीं है। और कुछ लोग क्या कहते हैं, घोंसला अगर है तो घोंसला बिगाड़ देते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा भी नहीं करना है, राइट। ओके, आगे देखते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, एनवायरमेंटलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट। क्या आप जानते हैं कि पर्यावरणवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन है। Its goal is to protect nature by emphasizing the role of nature in protection of the environment in combination with various actions and policies oriented to nature preservation। और लिखा है कि उनका गोल क्या है, उनका ध्येय लक्ष्य क्या है, कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, उनको प्रोटेक्ट करना है, और उनका जो रोल है प्रकृति का, उनको एम्फसाइज करना है कि प्रकृति का ये रोल है तो उनको हम ये रोल करने देंगे। जैसे प्रकृति हमें ऑक्सीजन देती है तो हम, उनका एक रोल है कि वो हमें ऑक्सीजन देता है, तो उनको ये सपोर्ट करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। और लिखा है इट इज़ अ मूवमेंट दैट वर्क्स टुवर्ड्स मेंटेनिंग अ बैलेंस एनवायरनमेंट। और लिखा है कि ये ऐसा आंदोलन है जो पर्यावरण को बैलेंस करता है, मतलब पर्यावरण की जो स्थितियां हैं उनको मेंटेन करता है, उनके ऊपर वो काम करता है। उसके बाद देखते हैं एक्टिविटी 6, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड रिलेट द सेंटेंसेस टू द पिक्चर्स रिस्पेक्टिवली, जस्टिफाई योर सेक्शन ऑफ द सेंटेंस एंड इट्स रिलेशन टू द पिक्चर इन ग्रुप्स। और लिखा है कि यहाँ पे जो पिक्चर्स हमें ऑब्जर्व करना है और नीचे 4 सेंटेंसेस दिए हैं उनके साथ उनको जोड़ना है। कि जो यहाँ पे फर्स्ट वाला है टैप दिखाया है, उनके साथ हम जोड़ेंगे सेव वाटर सेव लाइफ, और दूसरा वाला है उनके साथ हम दूसरा वाला जोड़ देंगे डोंट लिटर इट विल मेक योर लाइफ बेटर, राइट। उसके बाद है नर्चर, वो तीसरा पिक्चर उनके साथ जोड़ेंगे, और लास्ट वाला लास्ट के साथ प्लांट अ ट्री सो दैट द नेक्स्ट जनरेशन कैन गेट एयर फ्रीली। हमें इतने सारे पेड़ डालने हैं, इतने सारे पेड़ प्लांट करने हैं कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो खुले से फ्रीली ब्रीथ कर सके, मतलब हवा ले सके। तो ये लेसन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, और उसमें हम देखने वाले हैं एक पोएम और चिपको आंदोलन के बारे में देखने वाले हैं, जो कि राजस्थान में लगा था कि लोग पेड़ों के साथ चिपक गए थे, जो लोग काटने आए थे उनको काटने नहीं दिया था। वो वाली स्टोरी भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय।